चलिए भाई, तो जो हमारा था कौन सा था, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल जो थॉर्न फॉरेस्ट है, इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। थॉर्न फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो कि कहां पे पाए जाएंगे, जहां पे जो है, जहां पे क्या होगी भाई, रेनफॉल जो है, रेनफॉल हमारी क्या होने वाली है, जहां पर बहुत ही कम होने वाली है। रेनफॉल जो है वहां पे क्या होगी, वेरी लेस, यानी बहुत ही कम, जहां पे रेनफॉल होगी वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे जो है ऐसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे। कौन से पाए जाएंगे, तो जो हमारे कौन से हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस है, कौन से हैं, सॉरी, कौन से हैं हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो वहां पर पाए जाएंगे। कांटेदार पौधे होते हैं। अब ये पाए कहां पे जाएंगे, जहां पर रेनफॉल बहुत कम होगी, उसके बाद हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, जहां की क्लाइमेट कैसी होगी, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगी, यानी कि जो डिजर्ट वाला इलाका होगा वहां पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे साथियों, तो वहां पर पाए जाएंगे हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन की ही बात हो रही है, या हमें जानते रहना है। तो अच्छा बताएं कि यह जो है थॉर्न फॉरेस्ट जो है इनके फीचर्स क्या है। तो यहाँ पे बहुत सबसे पहली चीज तो छोटे पौधे होते हैं, थॉर्नी बसेज होती हैं, यानी कि कांटेदार झाड़ियां होती हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वह बहुत ही लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो सतह है वहां पर पानी बहुत निचली सतह में पाया जाता है, इसलिए इनकी जड़ें इनके पेड़ से लगभग 10 से 15 गुना, इवन 20 से 30 गुना बड़ी भी हो जाती हैं इनकी जड़ें। वहीं पर अगला क्या दिया गया है, स्मॉल लीव्स, इनकी पत्तियां बहुत ही छोटी होती हैं। पत्तियां छोटी क्यों होती हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले, या फिर कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं, तो अगर पत्तियां चौड़ी रहेंगी तो वहां से जो वाष्पोत्सर्जन है, यानी कि ट्रांसपीरेशन है, वह ज्यादा होगा, इसीलिए इनकी पत्तियां कांटों में चेंज हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ है। अच्छा, एक ट्री के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। कौन सा ट्री है हमारा, अकेसिया जो है ये है, और अपने जो इंडिया में पाया जाता है बबूल भाई है, और कौन सा है, डेट पाम है, और ऐसे ही राजस्थान में एक पाया जाता है, कौन सा है, उसका नाम है खेजड़ी। कौन सा है भाई, खेजड़ी है। ऐसे ही जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ पे एक पाया जाता है जिसको हम लोग कीकड़ वगैरह कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है भाई, जहां पर जो रेनफॉल है बहुत ही कम होती है, डिजर्ट लाइक एरिया में जो है ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर इनके कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास दिए गए हैं। बबूल है, डेट पाम, अकेसिया आपको याद रखना है, खेजड़ी और जो है कीकड़ भी याद रखना है। अच्छा, बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो जिराफ हो गया, बबून आप देख सकते हैं, चीता हो गया, और कौन सा हो गया हमारा, मीर कैट्स हो गया, ये सारे एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पे और कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो है भाई और कौन सा पाया जाता है, लिजर्ड, लिजर्ड भी पाया जाता है। यहाँ पर स्नेक्स भी पाए जाते हैं। तो इस यहाँ पर स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू भी जो है यह भी पाए जाते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट में जहां पर क्या होता है, डेजर्ट लाइक एरिया होती है। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा दिया गया है भाई कौन सा है, थॉर्न फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, यानी ये कहां पे पाया जाता है, तो जो राजस्थान का इलाका है, गुजरात का इलाका है, वेस्टर्न हरियाणा है, और डेक्कन प्लेटू जो है, डेक्कन प्लेटू का जो शुष्कतम एरिया है वहां पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहीं पर बात करें हम माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट या फिर माउंटेन फॉरेस्ट सेम सेम ही है। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है माउंटेन पर ऑब्वियसली पाई जाएंगी, तो उनके बारे में हम भी जानते हैं अगली स्लाइड में भाई। माउंटेन फॉरेस्ट कहां पे पाई जाएंगी, फाउंड इन माउंटेन रीजन, नाम से ही पता चल रहा है भाई कहां पे पाई जाएंगी, माउंटेन यानी पर्वतों पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट को सिंपल सी बात है माउंटेन फॉरेस्ट कहेंगे। और इनकी क्या खास बात है भाई, वेजिटेशन चेंज विद एल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई घटती जाती है, वैसे वैसे इनका जो वेजिटेशन है वह चेंज होता जाता है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वह जो है आने लगते हैं। तो ये कहां पे पाया जाएगा भाई, माउंटेन पे। कहां पे पाया जाएगा, माउंटेन पे पाया जाएगा। दूसरी चीज इसकी क्या विशेषता हो सकती है, दूसरी चीज जो है किस शेप में पाए जाते हैं, तो कौन शेप में पाए जाते हैं। तीसरी क्या विशेषता हो सकती है कि इनकी जो लीफ है वह कैसी होती है, नीडल शेप में होती है। नीडल शेप यानी सुई के आकार की होती है।
क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पर क्या हो, उन पर पानी का ठहराव ना हो पाए, उनकी एरिया कम रहेगी तो पानी नहीं रुकेगा, बर्फ नहीं बनेगा और पेड़ जो है हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए इनकी लीफ कैसी होती हैं साथियों? वह होती हैं नीडल शेप में, यानी सुई के आकार की होती हैं। अच्छा, और क्या खास बात है, ये पेड़ कैसे होते हैं? लॉन्ग ट्रीज होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग ट्रीज होते हैं। और क्या होता है? लेस ब्रांच, यहाँ पर ब्रांचेस इनकी जो है ज्यादा नहीं होती हैं। तो ये कुछ क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट की जो है कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रहना है। और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, पाया कहां पे जाएगा? तो पाया ये कहां पे जाएगा भाई? पाया कहां पे जाएगा यह भी हम जान लेते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट भी दिया गया। माउंटेन फॉरेस्ट के भी टाइप दिए गए हैं, टेम्परेट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट कहां पे पाया जाएगा? तो टेम्परेट रीजन होगा, यानी कि कौन सा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उपोष्णकटिबंध कहते हैं। तो वहां पे जो है यह पाया जाएगा। और क्या है, यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी इसी का एक टाइप आ जाता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि क्या होता है, जिनकी जो पत्तियां हैं वह नीडल शेप में होती हैं, मैंने पहले ही बताया, उनको हम कॉनिफेरस जो है कह देते हैं। अच्छा, इनमें हमारे सेम एग्जांपल है, कौन से हैं? ओक है, चेस्टनट है, पाइन है, देवदार है और एक होता है फर। तो ये क्या है, किसके एग्जांपल है? माउंटेन फॉरेस्ट के जो है एग्जाम्पल होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे भाई। अगला क्या दिया गया है? अल्पाइन वेजिटेशन। तो अल्पाइन वेजिटेशन कहां पे पाए जाते हैं भाई? कितनी जो है ऊपर पाए जाते हैं? 3000 मीटर से ऊपर जो है ये पाए जाते हैं। जनरली ये शॉर्ट ग्रासेस होती हैं, सर्ब्स होती हैं, छोटी छोटी घासें होती हैं या फिर झाड़ियों की आकार की चीजें होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, हिमालय में जो चीजें पाई जाती हैं, ये जो हमारे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो वेजिटेशन है हमारा, इसको क्या कहेंगे मेरे साथियों? इसको हम कहेंगे अल्पाइन वेजिटेशन। कहां पे पाई जाती है? बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में। कहां पे पाई जाती है भाई? ये जो हाई एल्टीट्यूड होती है, हाई एल्टीट्यूड यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है, जो ऊंचाई वाली जगह होती है, वहां पे ये चीजें पाई जाती हैं। वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है भाई कि मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, इनको हम फिलहाल टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इनका फीचर क्या है? ये कहां पे सैलाइन और स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। यानी कहां पे ग्रो करते हैं? जो हमारी क्या होती है, दलदली जमीन होती है। कौन सी जमीन होती है साथियों? जो दलदली जमीन होती है, वहां पर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो यह हमें जानते रहना है। जैसे कि अगर कोई प्लांट जो है, जो सुंदरबन डेल्टा में ग्रो कर रहा है, सुंदरबन का जो हमारा डेल्टा है, अगर वहां पे जो हमारे फॉरेस्ट है, वह कौन से हो जाएंगे? वह हो जाएंगे मेरे साथियों, कौन से? मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वह हो जाएंगे। यानी ये कहां पर ग्रो करते हैं? तो ये ग्रो करते हैं मेरे साथियों, कहां पर? मार्सी एरिया में, यानी कि जहां पे क्या होता है, दलदली जमीन होती है। आगे जानते हैं भाई। आगे हमारा दिया गया है मैंग्रोव के फीचर्स क्या क्या है। तो साल्ट टॉलरेंट होते हैं, साल्ट अमाउंट जो है यहाँ पे ज्यादा होता है। और ब्रीदिंग रूट्स इनकी होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? न्यू मेटाफोर्स कहते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो दिया गया है यहाँ पर सुंदरी दिया गया है, एक दिया गया है राइजोपोरा। तो ये किसके एग्जाम्पल है? सुंदरी और जो राइजोपोरा है, या किसके एग्जाम्पल है? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रीज के क्या है? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे हमारा दिया गया है मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख रहे हैं सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ का नजारा है? तो यह नजारा है हमारा कहाँ का भाई? बे ऑफ बंगाल का। कहाँ का नजारा है? तो यह नजारा है हमारा बे ऑफ बंगाल का। यानी कहाँ का? सुंदरबन डेल्टा की बात हो रही है। कहाँ का? सुंदरबन का जो क्या है मेरे साथियों? डेल्टा है, वहां का दृश्य है ये। और ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, वहां पे पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंने पहले ही बता दिया। और क्या है? महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या जो बनाती है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और सुंदरबन जैसा कि दिया गया है, ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है। तो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा माना जाता है? वह माना जाता है सुंदरबन जो है, विच लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, वी कैन से वेस्ट ऑफ बंगाल में जो है यह लाया करता है, वहां पाया जाता है। अच्छा, कुछ अदर वेजिटेशन जो है हमारे दिए गए हैं, इनके बारे में भाई जान लेते हैं। तो अगला हमारा है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? एक प्रकार का जो है लैंड पार्ट होता है, जहां पर बड़ी बड़ी घासें होती हैं, जो कि कई सारा जो है रोल प्ले करती हैं। पहली चीज तो जानवरों को छिपने के लिए जगह देती हैं, और वहीं पर
कुछ जानवरों को तो शिकार करने के लिए भी एक जो है साइट प्रोवाइड करते हैं। कौन? ग्रासलैंड जो है वह साइट प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं पर क्या है भाई, अकर इन मॉडर्न रेनफॉल रीजन, मॉडरेट रेनफॉल रीजन, ये कहां पे पाए जाते हैं? जहां पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना तो ज्यादा बारिश होती है ना ही कम बारिश होती है, उस एरिया में हमारे ग्रासलैंड्स ये पाए जाते हैं। वहीं पे सपोर्ट ग्रेजिंग एंड लाइव स्टॉक, ये किसको सपोर्ट करते हैं? तो पशुचारण और पशुपालन को जो है, लाइव स्टॉक को ये सपोर्ट करते हैं। जानवरों को जो है क्या जो है, तो जानवरों को ये फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल सवाना ग्रासलैंड के बारे में है। अच्छा, कुछ ग्रासलैंड के नाम जो है हम लिख देते हैं और जान लेते हैं कहां कहां पे है। तो सबसे पहले कौन सा है भाई? सबसे पहले हमारे पास है प्रेयरीज। क्या है? प्रेयरीज, जो कि कहां पर है साथियों? तो यह है हमारा नॉर्थ अमेरिका में। वहीं पे एक और कौन सा है? डाउन्स। तो डाउन्स कहां पे है साथियों? यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और हमारा वेल्स कहां पे है? वेल्स है मेरे भाई कहां पे? तो वेल्स है हमारा साउथ अफ्रीका में। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। लानोज कहां पे है भाई? तो लानोज जो है कहां पे है? यह है मेरे भाई वेनेजुएला में। कहां पे है? वेनेजुएला में है। और कौन सा है भाई? और है हमारा कौन सा है? पंपाज है। कौन सा है? पंपाज है। और कौन सा है हमारा? तो ऐसे ही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में पंपाज कहां पे पाया जाता है ये आपको बताना है कि पंपाज जो ग्रासलैंड है यह कहां पर पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगली स्लाइड जो हमारी कह रही है किसके बारे में भाई? सर्ब वेजिटेशन। सर्ब मैंने बताया कि ये ना तो बहुत बड़े पौधे होते हैं ना ही बहुत छोटे पौधे होते हैं, झाड़ीदार जो है पौधे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? ड्राई और सेमी एरिड एरिया में पाए जाते हैं, और वहीं पे ड्राई यानी शुष्क एरिया में पाए जाते हैं। एक टेस्ट ट्रांजिशन वेजिटेशन एंड जो है आगे हमारा दिया गया है किसके बारे में भाई? तो आगे हमारा दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि वेजिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इनका महत्व है या ऐसे ही ये चीजें पाई जाती हैं। ऑब्वियसली दीज आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारे पर्यावरण को संतुलित करने का काम कौन करते हैं? हमारे वातावरण को संतुलित करने का काम तो वो जंगल करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट करते हैं, या फिर ये जो भी है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से भी ये बचाते हैं। और क्या करते हैं? क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं। और सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के क्या है? ये सोर्स है। और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं भाई? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और किससे हमें बचाते हैं? तो हमें फ्लड से क्या करते हैं भाई? फ्लड से जो है हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? तो और ये नॉइज पॉल्यूशन जो है इसका भाई, नॉइज पॉल्यूशन जो है इसको भी कम करते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताई चीजें कि फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, हनी प्रोवाइड करते हैं, फर्नीचर, टिम्बर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इवन जानवरों को शेल्टर भी प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? ऑब्वियसली इट इज प्रोवाइडेड बाय नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वनस्पतियों के द्वारा ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। फर्दर हम जानेंगे थ्रेट्स टू नेचुरल वेजिटेशन। हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है इनको खतरा किससे है मेरे भाई? तो इनको खतरा किससे किससे है? सबसे पहली चीज तो डिफॉरेस्टेशन। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भाई हो रहे हैं अर्बनाइज हो रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, हमारा शहरीकरण हो रहा है। हम लोग कहां पे जा रहे हैं? गांव से शहरों की ओर बच रहे हैं। इस वजह से जो हमारे क्या है जंगल है हम उनको काट रहे हैं। इसके कारण भी क्या हो रहा है? हमारा जो है नेचुरल वेजिटेशन खतरे में है। हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन दिन पे दिन क्या हो रही है? उसमें एक्सप्लोजन हो गया है, यानी कि पॉपुलेशन जो है बढ़ करके अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो इसके कारण हम लोग जो है जंगलों को काटते हैं, साफ करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों? एग्रीकल्चर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को काटते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया? हमारा जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं। फिर से दिया है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्ट फायर, क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ कारण है जो है जिनकी वजह से क्या है? हमारे जो भी वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं, उनको खतरा है। अगर हम जंगलों को काटेंगे तो उससे ऑब्वियसली जो है तो खत्म होंगे ही। दूसरा क्या? अर्बनाइजेशन, जो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग जो है जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई? तो हम लोग जो गांव से शहरों की ओर जो है आ रहे हैं। देखिएगा सर एक मिनट।
ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग जो है गांव से जो शहरों की ओर बस रहे हैं, हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, तो जो वेजिटेशन है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इंडस्ट्री का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे वेजिटेशन खत्म हो रहा है। जंगल में लगने वाली आग आप देख रहे होंगे कि दिन पे दिन बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, पूरा का पूरा जंगल ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे में जो है क्या हो रहा है, वेजिटेशन खत्म हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के कारण भी हमारा जो वेजिटेशन है वह खत्म हो रहा है। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को हम लोग जो है क्या कहते हैं, हम लोग भाई क्या कहते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है कमेंट में। और अगला जो है हमारा, अगली स्लाइड क्या कह रही है भाई, अगली स्लाइड हमारी बता रही है किसके बारे में, कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, जंगलों को बचा कैसे सकते हैं, फिर से वही जो हमारी वेजिटेशन है उसे कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। जैसे हमने जंगलों को जो है पेड़ पौधों को भर भर के काटा था, वैसे हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जितनी मात्रा में काटा था उसकी दुगुना मात्रा में लगाएंगे, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा जो वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं, वह कंजर्व हो सकती हैं। अगला क्या दिया गया है, सोशल फॉरेस्ट्री। हम लोग क्या करें, जंगल जो है ऐसा उगाने का काम करें, अपने समाज में आसपास जो है पेड़ पौधे लगाने का काम करें। ऐसा कुछ करने से जो है ये जो वेजिटेशन की समस्या है खत्म हो सकती है। और क्या करें, एरिया को प्रोटेक्ट करें। एरिया को क्या करें भाई, प्रोटेक्ट करें। एरिया को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपने सुना होगा कि किसका फॉर्मेशन होता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व का जो है फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। वहीं पे वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर्मेशन होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है फॉर्मेशन होता है, ताकि उसका प्रोटेक्शन किया जा सके। नेशनल पार्क का फॉर्मेशन होता है, ताकि उसका जो है उसे क्या कर सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक होता है वेटलैंड्स, सॉरी क्या होता है भाई हमारा, एक होता है रामसर साइट्स। क्या होता है, रामसर साइट्स हम लोग जो बनाते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, हम जंगल को या फिर हमारी जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा, अगली स्लाइड क्या कह रही है भाई, कह रही है कि फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट जो है कौन कौन से कितने टाइप के ऐसा कुछ पाए जाते हैं। तो इंडिया फॉरेस्ट कवर 21% अप्रॉक्स। इंडिया में लगभग 21% जंगल पाए जाते हैं। टारगेट हमारा कितना है, 33%। हम लोग ऐसा टारगेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो है ये जो है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस का काम करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग टारगेट्स। एंड जो है ये हमारे पास एक जो है पाई चार्ट दिया गया है, फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया 2007 का एक डाटा दिया गया है हमारा। यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या है, ये हमारी जो है नॉन फॉरेस्ट एरिया है। और ये जो है क्या है, ये जो एरिया है हमारी, ये क्या है, ओपन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे भाई इतने में स्क्रब्स पाए जाते हैं 1.26% में। मॉडरेटली डेंस 9.7% कहाँ पाए जाते हैं, लगभग इतने पार्ट में पाए जाते हैं। और वेरी डेंस लगभग 2.54% वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं कहाँ पे, इंडिया में। नॉन फॉरेस्ट एरिया कितनी है, 77 जो है 77.72% जो है हमारी क्या है, नॉन फॉरेस्ट एरिया है, यानी जहां पे बिल्कुल भी जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छे जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं, मैक्सिमम जो है फॉरेस्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है साथियों वह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहां पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह हमें जानते रहना है। अगली स्लाइड भाई क्या कह रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव चलाए हैं, तो पहली चीज तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ग्रीन इंडिया मिशन, या फिर जो है वन महोत्सव, ऐसी कुछ स्कीम जो है क्या करते हैं, ये चलाते हैं, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, वनों को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी से संबंधित क्या है भाई, इसी से 1970 के दशक में, लगभग 1974 में क्या हुआ था, एक मूवमेंट भी हमको याद करना है। कौन सा है भाई, चिपको मूवमेंट। कौन सा है, चिपको मूवमेंट जो है, यह भी हमें याद रखना है, जो कि किसके लिए किया गया था। तो चिपको मूवमेंट जो है वह वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वनों को जो है टू प्रोटेक्ट
फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां पे किया गया था साथियों? तो यह किया गया था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? तो वह थी चमोली डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी भाई? चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया था। और यहाँ पे क्या किया गया था? तो यहाँ पे जो है किनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग होती है? तो यहाँ पे जो है दो लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं। कौन कौन करते हैं? तो दो लोगों के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। एक होते हैं हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, आपने यह नाम जरूर सुना होगा। कौन है भाई? सुंदरलाल जो बहुगुणा है, उनके द्वारा जो है क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। और इन्हीं के साथ हमारे एक होते हैं और जिनका नाम क्या हो जाता है साथियों? तो जिनका नाम हो जाता है चंडी प्रसाद भट्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? चंडी प्रसाद जो भट्ट है वह क्या हो जाता है? तो ये दोनों लोग मिल करके किसको ऑर्गेनाइज करते हैं? ये दोनों मिल करके चिपको मूवमेंट को जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं। चिपको मूवमेंट जो कि कहां होता है भैया, कब होता है? सबसे पहली चीज तो यह होता है लगभग 1974 में होता है। कहां पे होता है? तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा जो है यह ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहीं पे क्या करते हैं हम? एक और जान लेते हैं। कौन सा मूवमेंट है भाई? इसका नाम है खेजड़ी मूवमेंट। कौन सा है भाई? इसी से संबंधित एक और जान लेते हैं। कौन सा है हमारा? तो भाई हमारा जो है खेजड़ी मूवमेंट। किसके बारे में जान लेंगे? खेजड़ी मूवमेंट के बारे में जो है हम यहाँ पे जान लेंगे। कौन सा मूवमेंट है साथियों? तो हमारा कौन सा है? खेजड़ी मूवमेंट। खेजड़ी आंदोलन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो खेजड़ी आंदोलन हमारा क्या कहता है? खेजड़ी आंदोलन जो है यह कहता है भाई कि जो है इसे सबसे पहली चीज तो कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था लगभग 1730 में। किसके द्वारा किया गया था? कहां पे किया गया था? तो राजस्थान के खेजड़ली में। कहां पे किया गया था? राजस्थान का जो खेजड़ली प्लेस था वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो है क्या कहते हैं कि किसके लिए? तो प्रोटेक्ट करने के लिए। टू प्रोटेक्ट खेजड़ी, टू प्रोटेक्ट खेजड़ी। खेजड़ी को जो है, खेजड़ी एक प्रकार का होता है, पेड़ होता है जो राजस्थान के इलाके में पाया जाता है। वहां पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट चला था। और क्या हुआ था भाई? किसके द्वारा चला गया था? तो इसकी जो लीडरशिप है साथियों, इसकी लीडरशिप किसने की थी? तो इसकी जो लीडर थी वह थी हमारी अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने जो है क्या किया था? इसकी लीडरशिप की थी। तो सबसे पहले हम खेजड़ी जो आंदोलन है, खेजड़ी आंदोलन ये जो है 1730 में ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके द्वारा भाई? तो वह किया जाता है कहां पे? तो राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और राजस्थान में कहां पर? तो राजस्थान में जो खेजड़ली प्लेस है वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वहां पर जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो कि खेजड़ी एक प्रकार का क्या है मेरे साथी? एक प्रकार का जो है पेड़ होता है। और इसको लीडर किसने किया था? इसकी लीडरशिप अमृता देवी बिश्नोई जी ने की थी। यह हमें याद रखना है। फिलहाल इसी से जो है, इसी से प्रेरित होकर के कौन सा आंदोलन चला था? तो चिपको मूवमेंट। कौन सा आंदोलन साथियों? तो जो हमारा चिपको आंदोलन है, कौन सा आंदोलन है मेरे भाई? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको जो आंदोलन है, चिपको आंदोलन जो कि लगभग 1974 में ऑर्गेनाइज किया गया था। चिपको मूवमेंट किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहां पर? उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में। किसके द्वारा शुरुआत की गई? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। तो ये एक एक फैक्ट जो है हमें अपने दिमाग में बैठा के रखना है। ये सारी चीजें जो है हमारी परीक्षा में चार चांद लगाएंगी, हमें जो है परीक्षा में निराश होने से जो है बचाएंगे। आगे क्या दिया गया है भाई? यहाँ पे वन महोत्सव जो है एक कोड दिया गया है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या दिया गया है भाई? कि जो है थिंक ग्रीन एंड लिव ग्रीन एंड लेंड हैंड टू प्लांट द ट्रीज नॉट टू क्लियर देम आउट। तो हमें जो है हरियाली के बारे में सोचना चाहिए और हरियाली में ही क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। हमें उन्हें क्लियर करने के बारे में, उन्हें हटाने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इस बात का आपको क्या देना है? ध्यान देना है। आगे भाई क्या दिया गया है अगली स्लाइड में कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ और दी गई है। अच्छा, ये हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो नहीं है, फिलहाल गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो नहीं है, लेकिन कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि थॉर्नी प्लांट कहां पे पाए जाते हैं? राजस्थान में, यानी कांटेदार झाड़ियां जो हैं। मैंग्रोव वन यानी जो दलदल जमीन पे पाए जाने वाले कौन से हैं? सुंदरबन हो गया। एवरग्रीन कहां पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में।
और क्या है भाई, डेसिडियस जो है, डेसिडियस जो है यह कहां पे पाए जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में ये हमारे पाए जाते हैं। यह हमें क्या रखना है, याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और हमारी जो क्लास है अभी एंड होने को है, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट या फिर नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक था ये लगभग एंड हो गया है। अब मुझे आशा है कि आपका जो वेजिटेशन को लेकर के जो भी डाउट रहा होगा या फिर इस टॉपिक को लेकर के जो भी क्वेरीज रही होंगी वो सारी की सारी सॉल्व आउट हो चुकी होंगी, सारे के सारे जो प्रश्न होंगे आपके सॉल्व हो गए होंगे, पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको जो है वीडियो समझ में आई है, चीजें समझ में आई है, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं जिनके एग्जाम के सिलेबस में ज्योग्राफी नाम की चीज इंक्लूड है। इवन आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पे जो है अगर आप क्या करना चाहते हैं कि हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जुड़ना चाहते हैं तो जो लक्ष्य 24 क्लासेस है उसको आप क्या करिएगा, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा और जो है आप वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर जुड़ने से आपका एक प्रॉफिट ये होगा कि हमारी जो क्लासेस हैं उनकी लिंक वहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और जो पीवाईक्यूज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही जो क्या होते हैं भाई, पोल्स आपको दिए जाएंगे जिससे कि आपके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है एक हौसला जनरेट होगा। और ये सारी चीजें हैं, साथ ही बहुत सारी चीजें आपको वहां पर दी जाएंगी। पहली चीज तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके सीधा फैकल्टी से हो जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं। तो वहीं पे जो है बिना समय को बर्बाद किए हुए आपकी तैयारी को जो है चार चांद लगाते हुए क्या करते हैं भाई साथियों, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम ज्योग्राफी की एक सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और इस सीरीज में आज हमारी 11वीं क्लास है जिसमें हम लोग प्राकृतिक वनस्पति यानी कि किसके बारे में जानेंगे, तो जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को साझा करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप थोड़ा सा जो है क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। तो बिना समय की बर्बादी किए हुए हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि यहाँ पर जो है दिया गया है हमारी स्लाइड में कि जो है मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ। तो साथियों जैसा कि दिया गया है, नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट लाइफ ग्रोइंग नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी ऐसे प्लांट जो कि क्या ग्रो हो जाते हैं, जो कि अपने आप से ग्रो हो जाते हैं, अपने आप से उग जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ऐसी चीजें जो अपने आप ग्रो कर जाती हैं, ऐसे प्लांट जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। और दिया गया है इनको हम क्या कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। जैसे कि इसमें फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं और सब्स आते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और सब्स आते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम किसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, तो हम जान लेते हैं प्लांट के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं, प्लांट के बारे में। प्लांट जो होते हैं साथियों यह 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है हर्ब, एक होता है सर्ब और एक होते हैं हमारे ट्रीज। बात करें हर्ब की तो यह बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। जैसे किसी चीज का पौधा हो गया, धान का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, तो इनको हम लोग हर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। इसमें जनरली जो ग्रास टाइप चीजें होती हैं वह किसमें कंसीडर की जाती हैं, हर्ब्स में कंसीडर की जाती हैं। वहीं पे एक दूसरा हमारा कौन होता है, एक दूसरा जो हमारा होता है वह हो जाता है सर्ब। तो
तो सर्व क्या किसे कहते हैं, जो प्लांट और ग्रास के बीच की कड़ी होती है, जैसे जिसमें छोटे पौधे जो होते हैं, छोटे वो चीजें आती हैं, जैसे कि किसका पेड़ हो गया, हम बात करें किसका पेड़ हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वह किसमें आते हैं, सर्व्स में आते हैं। वहीं पे ट्रीज की बात करें तो ट्रीज जो है भाई हमारा, ये बहुत जो लॉन्ग चीजें होती हैं, बहुत जो लंबे पेड़ होते हैं, लंबे पौधे होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, ट्रीज कह देते हैं। तो यह हमें जानते रहना है। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा दिया गया है किसके बारे में भाई, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो प्लांट है या जो वेजिटेशन है, यह हमको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है। तो प्लांट हमें बहुत सारी चीजें जो है वह प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट जो है यह भी कौन प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली प्लांट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे और क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, तो और जो है हमको हनी प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं, हमको फर्नीचर प्रोवाइड करने का काम जो है कौन करते हैं, तो प्लांट ही करते हैं। और यही नहीं, हमको जो है शेल्टर प्रोवाइड करने का काम भी कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। इवन कुछ प्लांट तो क्या करते हैं, हमको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं भाई, टिम्बर यानी कि जो इमारती लकड़ियां हैं वह भी प्रोवाइड करने का काम हमको प्लांट करते हैं। और फ्यूल जो है, फ्यूल भी प्रोवाइड करने का काम हमको कौन कर देते हैं, प्लांट जो है कर देते हैं। तो ये कुछ क्या है भाई, ये कुछ है हमारे क्या है, ये जो है हमारे हैं प्लांट्स के यूजेस, यानी प्लांट्स का यूज कहां पर है। अब जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट कौन सी क्लाइमेट है जहां पे जो है कि प्लांट ज्यादा ग्रो होते हैं, ज्यादा अपने मन से उनमें सेल्फ ग्रोइंग होती है। तो वो कौन सी एरिया है जहां पर भाई पहली चीज तो क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर बढ़िया होता है और जहां पर रेनफॉल यानी बारिश ठीक ठाक होती है, वैसी एरिया जो है वहां पे क्या होता है, वहां पे जो नेचुरल वेजिटेशन है अच्छा माना जाता है। अब बात करें कि अगर ये पृथ्वी है, अगर ये इक्वेटर है, तो इसके जो नियर बाई वाली एरिया है, यहां पर क्या होगा, यहां पर ज्यादा बारिश होगी और यहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए ये जो एरिया है, यहां पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारा सबसे बड़ा फॉरेस्ट है अमेज़न, वह भी क्या पाया जाता है, इसी बेल्ट में पाया जाता है। तो जैसा कि दिया गया, और क्या दिया गया है भाई, सॉइल टाइप। तो अगर वहां की सॉइल अच्छी है, वहां पर ब्लैक सॉइल है, ह्यूमस वाली सॉइल है, जिसमें कि और क्या है, ऐसी सॉइल है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो क्या होगा, वहां पर जो है वेजिटेशन का होना लाजमी है, वहां पर अच्छी वेजिटेशन होगी। वहीं पे बात करें किसकी भाई, बात कर ले हम लोग, तो हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर किसके बारे में, यहां पर जो है सनलाइट। अगर वहां पर सनलाइट जो है पहुंच रही है, सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में जा रही है, तो वहां पर प्लांट्स ग्रो होंगे। अन्यथा जो है वहां पर ग्रो होने का चांस नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्लांट्स के ग्रो होने के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है, उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम होता है, फोटोसिंथेसिस नाम होता है। अगर वहां पे सनलाइट नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस जैसी इंसिडेंट वहां पे नहीं होगी और वहां पे वेजिटेशन सही से ग्रो नहीं होगा, प्लांट सही से ग्रो नहीं होंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज, और कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं वेजिटेशन को, तो वह है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि अगर वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, फार्मिंग ज्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पर, अर्बनाइजेशन है वहां पर, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर हमको वेजिटेशन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लैंड पार्ट था वो हमने किसी दूसरे पर्पज से, अर्बनाइजेशन के पर्पज से और वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज से यूज कर लिया है। तो जो है इसलिए वहां पर वेजिटेशन कम होगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं, हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है यहां से इनके फैक्टर्स को लेकर के क्लियर कर लिया है। अच्छा, यहां पे क्या दिया गया है भाई, यहां पे जो है दिया गया है, अब हमारा अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, तो अगली स्लाइड में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि हम सपोज करते हैं ये क्या है, हमारी अर्थ है, हम ऐसा मान के चलते हैं, और ये क्या है, हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ है,
ये क्या है भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये हमारी 23.5 डिग्री क्या है साउथ है, और यहीं पर ये हमारी 66.5 डिग्री क्या है नॉर्थ है, एंड दिस वन इज 66.5 डिग्री साउथ। तो इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक प्रकार से कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे कि जो ये वाली बेल्ट है, कौन सी बेल्ट है भाई, ये वाली जो बेल्ट है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसको कह देते हैं टॉरिड जोन। कौन सी जोन कह देते हैं, टॉरिड जोन। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम लोग कौन सा फॉरेस्ट कहते हैं, तो यहाँ पे पाए जाते हैं भाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सा पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इस जोन को क्या कहते हैं हम लोग, तो इस जोन को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। कौन सी जोन कहते हैं, टेम्परेट, और साउथ में ही एज इट इज क्या हो जाएगी, टेम्परेट जोन जो है वह हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, टेम्परेट फॉरेस्ट कहेंगे। और उसके बाद ये जो वाली यहाँ पे जो है क्या है भाई, यहाँ पे जो एरिया होगी इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्रिगिड जोन कह देते हैं। कौन सी जोन कह देते हैं, फ्रिगिड जोन कह देते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं साथियों, यहाँ पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, तो यहाँ पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट जो है उनको हम क्या कह देते हैं, टुंड्रा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टुंड्रा। वंस अगेन जो हमारे ठंडे प्रदेशों में फॉरेस्ट पाए जाते हैं दैट आर नोन एज टैगा, सॉरी टुंड्रा जो है फॉरेस्ट, उनको हम कहते हैं। तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन भी क्या करना है, जानते रहना है। फिर से देखिएगा कि ऐसी एरिया जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है उसको हम लोग कौन सी जोन कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है कहते हैं टॉरिड जोन। और इसमें जो फॉरेस्ट पाया जाएगा उसको कौन सा कहेंगे हम लोग, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वह कहने वाले हैं। तो यह हमें जानते रहना है। उसके बाद जो है हमारी कौन सी है, टेम्परेट जोन। तो ये हमारी भैया है टेम्परेट जोन, और ये भी क्या होगी हमारी टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाया जाएगा उसको हम लोग टेम्परेट फॉरेस्ट कहेंगे। और एक और कौन सा है, ठंडे प्रदेशों में यानी फ्रिगिड जोन में जो फॉरेस्ट पाया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साथियों इसको कह देते हैं हम लोग टुंड्रा कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है, यानी वेजिटेशन के टाइप्स के बारे में। अब हमें यहाँ पे थोड़ा समझना जो है वह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दिया गया है सबसे पहले कौन सा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स दिया गया है, और माउंटेन फॉरेस्ट दिया गया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब एक एक करके हम सभी के बारे में जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब के सब इसी जो है क्लास में जान लेंगे। हमको अतिरिक्त जो है चीजें जानने की आवश्यकता अब जो है नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, यानी क्या कहते हैं, ऐसे वनों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो ऐसे वनों को हम लोग कहते हैं सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सदाबहार वन कहते हैं। यह हमें जानते रहना है। तो कौन से वन की बात हो रही है भाई, जो कि कहां पे पाए जाएंगे, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। हमने अभी बताया कि अगर ये अर्थ है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसके बीच की जो बेल्ट है इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहेंगे। अगर वो फॉरेस्ट कैसे हैं, एवरग्रीन है, सदा हरे भरे हैं, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कह देते हैं। इसकी एक खास बात है कि यहाँ पे क्या होता है, इसके जो इसकी सतह होती है मिट्टी की, वहां पर जो सनलाइट है लगभग ना के बराबर इंटर कर पाती है। यह इसकी खास बात है। और यहाँ पे एक और खास बात है। सबसे पहली चीज तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो सनलाइट है वह इंटर नहीं कर पाती है। दूसरी चीज क्या है भाई, या बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं, घने होते हैं। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्लांट पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। और ये क्या रहते हैं, और ये क्या रहते हैं भाई, और ये रहते हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं, ग्रीन ओवर द ईयर, ग्रीन ओवर द ईयर, यानी हमेशा क्या रहते हैं भाई,
हरे भरे रहते हैं। तो ये कुछ क्या है, इनके जो है फैक्ट है जो कि हमें जानते रहना है। जैसे कि बात करें कौन सा ऐसा फॉरेस्ट हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल जो है कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका एग्जाम्पल जो है हो जाएगा, बात की जाए अगर किसकी, तो जो हमारा अमेजन फॉरेस्ट है वह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वह एग्जाम्पल हो जाएगा इसी का, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इसे हम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। अच्छा दिया है कि इनको क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे जो है इनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ की क्लाइमेट पे रेनफॉल अच्छी होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। मैंने पहले ही बताया कि ऐसे फॉरेस्ट उसी रीजन में, उसी सेक्टर में पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल अच्छी होती है। वहीं पे अब हमारा नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा साथियों, तो जो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। थोड़ा सा यहीं पे हमने अगर एग्जांपल लिया था किसका भाई, अमेजन का, तो अमेजन के बारे में हम क्या करते हैं, एक और चीज यहीं पे क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि जो हमारा कौन सा फॉरेस्ट है भाई, अमेजन फॉरेस्ट है, इसकी क्या खास बात है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। क्या कह देते हैं साथियों, लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो वह हम अमेजन के वर्षावनों को कहते हैं। यह हमें जो है जानते रहना है। अगला हमारा दिया गया है एवरग्रीन फॉरेस्ट फीचर्स। अच्छा इनके फीचर्स क्या है भाई, तो ट्रीज डू नॉट सेड लीव्स टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया पहले ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, सबका समय अलग होता है। इसीलिए ये साल के जो है 12 के 12 महीने क्या होते हैं, ये हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें हमने कह दिया एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं, डेंस, मैंने पहले ही बात की, मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट होते हैं ये। और क्या होता है, हार्डवुड ट्रीज, यहाँ पे जो लकड़ियां होती हैं वह बहुत ही मजबूत होती हैं। बात करें कौन कौन सी ट्रीज पाए जाते हैं, तो इबोनी है, महोगनी है और रोजवुड जो है वह यहाँ पे पाए जाते हैं। यह हमें याद रखना है कौन से भैया है, तो एवरग्रीन जो है फॉरेस्ट जो है वो किसके एग्जांपल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये हमेशा क्या होते हैं, हमारे हरे भरे रहते हैं, यह हमें जानते रहना है। और ऐसे ही क्या है भाई, ऐसे ही जो सुंदर वन है हमारे यहाँ इंडिया में कौन सा है, तो हमारे यहाँ जो सुंदर वन है वहां पर भी जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं मेरे भाइयों, वह कैसे होते हैं, वह जो है हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा जो है हरे भरे रहते हैं पूरे के पूरे साल क्या रहते हैं, वह हरे भरे रहते हैं। यह हमें जानते रहना है। बढ़ते हैं आगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगली स्लाइड हमारी दे रही है एवरग्रीन फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो आप जो है मैप में बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है। वेस्टर्न घाट, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के कौन से पार्ट में भाई, अगर इनका इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के जो है कौन से पार्ट में इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो इंडिया के भाई जो कौन सा पार्ट है हमारा, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट है। यानी कि हम किसकी बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार वाला जो एरिया है यहाँ पे चीजें पाई जाएंगी। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हमारा, जहां पे 7 सिस्टर्स रहती हैं, यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाए जाएंगे। अच्छा और क्या है भाई, ये अगला हमारा जो दिया गया है, आप देख सकते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे हमारे मैप में दिया गया है। अगला हमारा है भाई कौन सा, ट्रॉपिकल डिसीडियस। डिसीडियस में क्या होता है, इनकी पत्तियां जो है वर्ष में एक बार गिरती हैं, तो इनको हम वही कह देंगे, क्या कह देंगे भाई, इनको हम कह देंगे कि उष्ण कटिबंधीय, क्या कह देंगे, उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन। कौन सा कह देंगे, उष्ण कटिबंध जो है
पर्णपाती वन जो है वह इन्हें हम कहने वाले हैं, यह हमें जानते रहना है। इनकी पत्तियां क्या होती हैं, वर्ष में एक बार एक साथ पूरे फॉरेस्ट की पत्तियां जो है वह गिर जाती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। अच्छा, इनको और क्या कहते हैं, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल है 70 to 200 मीटर जो है वह होती है और सेंटीमीटर होती है, और ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो साथियों भारत में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं कौन से, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वह भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला बात क्या दिया गया है भाई, हमारा अगला जो है दिया गया है कि टाइप्स ऑफ डिसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, इसमें भी क्या है, कई सारे दो टाइप दिए गए हैं फिलहाल, एक है मॉइस्ट डिसिडियस, एक है ड्राई डिसिडियस। तो मॉइस्ट डिसिडियस में क्या होता है, यहाँ पे भाई क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, और जो हमारा ड्राई है यहाँ पे रेनफॉल 70 to 100 होती है। यानी कि जो हमारा क्या है भाई, कौन सा है मोस्ट जो हमारा कौन सा है भाई, विच वन, तो यहाँ पे जो हमारा है पहला वाला कौन सा, मॉइस्ट डिसिडियस। तो मॉइस्ट डिसिडियस जो है यानी यहाँ पे आर्द्रता ज्यादा होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, लेकिन जो ड्राई है यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है मॉइस्ट की अपेक्षा कम होती है। बात करें यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, टीक, साल, बम्बू, और यहाँ पे टीक, पीपल और नीम के पेड़ जो है पाए जाते हैं। ये जो लकड़ियां हैं ये क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। यहाँ पे जो पाए जाने वाले पेड़ हैं मजबूत लकड़ी प्रदान करते हैं, क्या करते हैं भाई, मजबूत लकड़ी जो है हमें ये प्रदान करते हैं। तो यह भी हमें जानते रहना है। अगला क्या दिया गया है, अगला जो है दिया गया है हमारा किसके बारे में, डिसिडियस फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे अच्छा एक हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का दिया गया है, हम अभी जान रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्या है नदन प्लेन है, जो क्या है भाई भारत का क्या है, जो भारत का कौन सा प्लेन है भाई, भारत का जो हमारा नदन प्लेन है। बात करें किसकी, तो अगर हम मान लें ये हमारा भारत है तो ये वाला पार्ट है नदन प्लेन, यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इवन सेंट्रल इंडिया जो है यानी इस इंडिया में भी क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर भी ये डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ईस्टर्न स्लोप जो है, ईस्टर्न स्लोप पे भी पाए जाते हैं, और वेस्टर्न घाट पे भी लिटिल लिटिल पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मैक्सिमम पाए जाते हैं साथियों हमारे कहाँ पे, ये पाए जाते हैं हमारे सेंट्रल और जो नॉर्थ हमारा क्या है इंडिया है वहां पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैप जो है पूरा हमारा डिवीजन दिया है इंडिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल डिसिडियस इंडिया में, तो ये ट्रॉपिकल डिसिडियस वाली बेल्ट जो है ट्रॉपिकल डिसिडियस वाली हो गई। उसके बाद जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है हमारे ये पाए जाते हैं साथियों कहाँ पर, तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो हमारा माउंटेन फॉरेस्ट है ये हो गया हमारा, ये भी हमारा माउंटेन फॉरेस्ट है। वहीं पे मैंग्रोव जो है ये आप देख रहे होंगे, मैंग्रोव जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, दलदली जमीन पर जो है मैंग्रोव जो है यह पाए जाते हैं। थोर्न फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाएंगे, जो हमारा डिजर्ट वाला एरिया होगा, तो डिजर्ट वाले एरिया में क्या पाए जाएंगे, थोर्न फॉरेस्ट पाए जाएंगे। फिलहाल अभी जो चीजें बच रहे हैं उनको हम देखते हैं आगे। अगला हमारा दिया गया है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे ये कांटेदार जो है पौधे होते हैं, कांटेदार झाड़ियां होती हैं। तो जैसा कि दिया गया है कि जो है हमारा क्या दिया गया है भाई, क्या हो गया सर, ये हो गया